लास्ट क्लास में मैंने ओम्स लॉ की डेरिवेशन कराई थी और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। अब इसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, इसमें फर्स्ट लिमिटेशन आप लिखिए। फर्स्ट लिमिटेशन, all metallic conductors follow Ohm's law. All metallic conductors follow Ohm's law, and VI graph and VI capital I graph for metallic conductor, VI graph for metallic conductor is given as draw this figure beta, draw this graph. अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये V हो गया और ये I हो गया, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस V बाई I tan थीटा के बराबर है। इसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ VI ग्राफ। अगर हम VI ग्राफ का स्लोप निकाले बच्चों तो इससे हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है। VI ग्राफ का अगर स्लोप निकालें तो इससे हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है। और VI ग्राफ जो एक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन नेचुरली आप जानते हैं y बराबर mx के इक्वेशन को फॉलो कर रही है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट है नहीं, तो इस वजह से y बराबर mx, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये फर्स्ट लिमिटेशन है। सेकेंड लिमिटेशन लिखिए। सेकेंड लिमिटेशन लिखो बेटा। सेकेंड लिमिटेशन है semiconductors, non-metals, electrolytes, semiconductors, non-metals, electrolytes, diode and triode valve, VALVE, etc. Diode and triode valve, etc. never follows Ohm's law. And VI graph is plotted as यहां पे ये जो मैंने सेकंड में लिखवाया, इनको कहते हैं बच्चों नॉन ओमिक कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट, डायोड, ट्रायोड, इन सबको हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं, और मेटल्स को कहते हैं ओमिक कंडक्टर्स। तो फर्स्ट में आप लिख सकते हैं, पहले वाले में मेटल्स आर ओमिक कंडक्टर्स। पहले में आप लिख सकते हैं मेटल्स आर ओमिक कंडक्टर, और ओमिक कंडक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। इन सबों को नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और इसका जो ग्राफ है, इसमें V बाई I कांस्टेंट नहीं है, जबकि स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ में इसमें V बाई I कांस्टेंट नहीं है, जबकि VI ग्राफ जो मेटल का था उसमें V बाई I जो है कांस्टेंट था।
So these are the limitations of Ohm's law. These are the limitations of Ohm's law. एक हेडिंग डाल दो बच्चों यहां पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसी के जस्ट बाद हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, effect of resistance on effect of temperature on resistance and resistivity. Clear beta? देखो बेटा, on increasing the temperature of metallic conductor, on increasing the temperature of metallic conductor, on increasing the resistance of metallic conductor, on increasing the temperature of metallic conductor, resistance and resistivity increases, resistance and resistivity increases because relaxation time decreases, because relaxation time decreases, relaxation time decreases and number of collisions increases, number of collisions increases. किसी मेटेलिक कंडक्टर को हीटअप करेंगे तो मेटल की प्रॉपर्टी, मेटल के लिए मैंने आपको बताया, मेटेलिक कंडक्टर के लिए R प्रोपोर्शनल टू रो प्रोपोर्शनल टू 1/τ, क्योंकि रो का फार्मूला मैंने आपको m/ne² बताया था। जब मैं ओम्स लॉ डिराइव कर रहा था तो मैंने रो बराबर m/ne², आप देखेंगे तो आपने किया हुआ है, यानी रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, ये फॉर्मूला निकाल के दिया था। तो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेगा, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। इनिशियल टू फाइनल पॉइंट के बीच जो टाइम लगता है रिलैक्सेशन टाइम, वो कम होगा, और ये कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है मेटल के लिए, ठीक है। और अगर हम ग्राफिकली अगर इसको प्लॉट करें तो रेजिस्टेंस का जो ग्राफ है VI ग्राफ टेम्परेचर के साथ इस तरह से होता है बच्चों। रेजिस्टेंस का ग्राफ जो है वो इस तरह से होता है, और रेजिस्टिविटी का जो ग्राफ है, टेम्परेचर डिपेंडेंट ग्राफ है, वो ग्राफ इस तरह से बनता है। रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस ग्राफ जो है वो इस तरह से बनता है। ये रेजिस्टिविटी ग्राफ है, ये रेजिस्टेंस ग्राफ है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये तो मेटल के लिए होता है, ये मेटल के लिए है। अगर सेमीकंडक्टर के लिए देखें तो सेमीकंडक्टर के लिए एक लाइन इसी के नीचे लिख लीजिए। सेमीकंडक्टर के लिए लिखो बेटा सेमी मेटल, सेमी मेटल या सेमीकंडक्टर, सेमी मेटल या सेमीकंडक्टर। R प्रोपोर्शनल टू रो प्रोपोर्शनल टू 1/τ प्रोपोर्शनल टू 1/T। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कम होता है। सेमी मेटल में आप लिख लीजिए कि
ये लिखिए R प्रोपोर्शनल टू रो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टाउ प्रोपोर्शनल टू 1 बाई कैपिटल T। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा। जर्मेनियम रॉड को अगर गर्म करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, कॉपर रॉड को गर्म करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। इज दिस क्लियर? और इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों, इसका जो ग्राफ बनता है अगर हम देखें तो VI चूंकि नॉन ओमिक है तो VI ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर रेजिस्टिविटी का ग्राफ देखेंगे, एक मिनट, अगर हम इस केस में चूंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है, इसका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ जो है इस तरह से बनता है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम जो है वो बढ़ जाता है। अगर हम रेजिस्टिविटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लेते हैं तो ये जो है रेजिस्टिविटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर लेते हैं तो ये इक्वेशन किसका है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ ऐसे बनता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी दोनों के लिए। हाँ, दोनों के लिए सेम है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, एक चीज यहां पे आपको ये लिखना पड़ेगा, जैसे RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंस का फार्मूला है। RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T है, ठीक है? ये आप लिख लीजिए और इसी के नीचे लिखो बच्चों RT क्या है। अच्छा, रेजिस्टिविटी के लिए अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं? रो T इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये दोनों फार्मूले लिख लीजिए। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा को कहते हैं बच्चों, यहां पे अल्फा को कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा को कहते हैं और इसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस। डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस है, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस है। RT रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस है। R0 रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस है। इसको इनिशियल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। किसी कॉपर वायर को गर्म कर दिया, शुरू में रेजिस्टेंस अगर R0 था तो गर्म करने के बाद ये हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि उसका अल्फा कितना है। वही बात रेजिस्टिविटी के लिए भी है। 0 डिग्री सेल्सियस या इन सम केसेस, जनरली तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इन सम केसेस इसको इनिशियल रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि क्योंकि कोई भी मेटल वायर है, इनिशियली उसका टेम्परेचर क्या होता है? 0। एक क्वेश्चन, ये दोनों फार्मूले लिख लिए, ग्राफ वगैरह सब बना लिया। एक क्वेश्चन लिखे, एक क्वेश्चन लिखो बेटा। लिखिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर is 1 ohm. Resistance of a wire is 1 ohm. Resistance of a wire is 1 ohm at 300 Kelvin. Resistance of a wire is 1 ohm at 300 Kelvin. What is its resistance? नहीं, एक मिनट। Resistance of a wire is 1 ohm at 300 Kelvin. At what temperature its resistance will become double?
its resistance will become double. Its resistance will become double. ब्रैकेट में लिख लो बच्चों, अल्फा है 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस. दिस इज गिवन, इसको अल्फा में लिखी, ब्रैकेट में लिख लीजिए. अल्फा 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस ये है. क्लियर बेटा? सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को. पहला इक्वेशन 1 is equal to R naught 1 plus alpha delta t. Alpha delta t. अल्फा कितना है? 0.00125. डेल्टा t 300. डेल्टा t 125. डेल्टा t 300 केल्विन. चूंकि ये डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं तो इसको भी डिग्री सेल्सियस में लेना पड़ेगा. कितना है ये डिग्री सेल्सियस में? 27. दूसरा है R2 is equal to R naught 1 plus alpha 0.00125 multiplied by t. डिवाइड कर दो, इससे t की वैल्यू आ जाएगी. R naught कैंसिल हो गया, t की वैल्यू आ जाएगी. सर वहां तो डेल्टा t रखना होता है, दूसरे t और 27 की लगती है. एक्चुअली पूछा गया है ना कि किस टेम्परेचर पे. टेम्परेचर डिफरेंस मतलब 300 जीरो के रिस्पेक्ट में. टेम्परेचर डिफरेंस 27 है. ये कैंसिल हो गया तो यहां से t कितना आया? सॉल्व करके बताओ बच्चों, t कितना आएगा? इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो 854 डिग्री सेल्सियस आएगा. 854 डिग्री सेल्सियस. तो केल्विन में कितना हुआ? 273 ऐड कर दो. सॉल्व करने पे 854 आ रहा है, इसमें 273 ऐड करिए, कितना आएगा? 1127 केल्विन. दिस इज आंसर. ठीक है बच्चों, ठीक है.